हेलो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेकी का पाठ पाठ 3। पाठ 3 का नाम है नेकी का पाठ। तो बच्चों, नेकी का पाठ का मतलब है कि जो सभी धर्म होते हैं वो समान होते हैं। सभी धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। और सभी जो महान लोग होते हैं वो हमें एक ही शिक्षा देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो हमारे धर्म है ये समान है। और ये जो धर्म है ये समान है। और ये जो धर्म है हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि हमें दया करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारी कविता है, कहानी है, आगे की तरफ अग्रसर होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम है नेकी का पाठ। तो हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नेकी। तो देखिए बच्चों, जो दोस्त थे वो साथ में बातें कर रहे थे। दोस्त थे, 4 दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे थे। जो चारों दोस्त थे वो कह रहे थे कि राघव कह रहा था जी श्री कृष्ण और श्री राम बड़े हैं, बड़े भगवान हैं। तो जो सलमान था वो कहता नहीं, हजरत मोहम्मद साहब बड़े हैं। तो उधर डेविड कहता है नहीं, ईसा मसीह जी बड़े हैं। तो हरमीत कहता है नहीं, गुरु नानक जी बने। इस तरीके से वो सब अपने अपने जो देवता हैं उन सबको बड़ा बता रहे थे। तो इस तरीके इनके आपस में क्या हो रही थी बच्चों? बहस हो रही थी। ये सब आपस में बहस कर रहे थे। तो इतने में क्या होता है, उनके दादाजी आते हैं। दादाजी कहते हैं आप लोग क्यों बहस कर रहे हो, क्या बात हो गई? तो वो पूछते हैं कि दादाजी बताइए, इन सब में से बड़ा कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, ईसा मसीह, नानक जी, इन सब में से बड़ा कौन है, कौन महान है? तो दादाजी कहते हैं देखो बच्चों, सब अपनी अपनी जगह महान है। सभी ने हमें एक ही शिक्षा दी है कि हमें कर्तव्य परायण रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें एक दूसरे में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। ये सभी जो देवता हैं, ये सभी जो महान लोग हैं, ये हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि हमें इस तरीके से रहना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को वो दादाजी थे वो समझाते हैं और बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे कहते हैं दादाजी बिल्कुल सही, सभी जो हैं सभी अपनी अपनी जगह महान है, सभी हमें नैतिकता की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस पाठ में बताया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। राघव, सलमान, डेविड और हरमीत अच्छे मित्र थे। ये चारों क्या थे? एक अच्छे दोस्त थे और एक ही साथ विद्यालय में पढ़ते थे। तो वे चारों आस पड़ोस में रहते थे और चारों लड़के एक ही विद्यालय, आपको पता ही है विद्यालय मतलब स्कूल होता है, में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। वे साथ खेलते और बातें किया करते थे। तो बच्चों, उनका घर भी पास में था। तो नेचुरल है कि अगर जब घर भी पास में है और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में उनकी घनिष्ठता मित्रता बढ़ जाएगी। तो आज आज वे चारों गगन के घर बैठे थे, तभी उनके बीच बहस होने लगी। आगे राघव कह रहा था कि श्री राम और श्री कृष्ण सबसे बड़े देवता हैं। तो राघव था, उन्होंने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान सबसे बड़े हैं। तो सलमान जी बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा पैगंबर बता रहा था। तो सलमान था, उसने कहा कि जो हजरत मोहम्मद साहब है वो सबसे बड़े पैगंबर है। आगे डेविड कहता है कि प्रभु ईसा मसीह ही सबसे महान थे। तो हरमित गुरु नानक देव से महान किसी को नहीं मान रहा था। इस तरीके से उन चारों में अपने अपने देवताओं को लेकर बहस छिड़ गई थी। देखिए बच्चों, इस तरीके से वो चारों आपस में बहस कर रहे हैं और उनके जो दादाजी हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से तस्वीर में दिखाया गया है। उनके बीच बहस चल रही थी कि कमरे में गगन के दादाजी ने प्रवेश किया। प्रवेश का मतलब बच्चों क्या होता है? दाखिला। उन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था। सलमान और डेविड बोले चलो दादाजी से पूछते हैं, अब वे ही फैसला करेंगे। तो बच्चों, फैसले का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है बच्चों, फैसले का मतलब होता है निर्णय लेना। चारों लड़के दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी ने पूछा क्या बात है बच्चों, किस बात पर बहस चल रही है? आपस में आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हो?
किस बात का फैसला कराना चाहते हो, कि आप लोग आपस में किस बात का फैसला कराना चाहते हो। तो आगे राघव बोला, दादाजी आप ही बताइए कि रामकृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीहा और गुरु नानक देव में सबसे बड़ा और महान कौन है। ये जो इतने सारे जो देवता हैं, इनमें से आपको सबसे महान कौन लगते हैं। तो दादाजी बोले, दादाजी सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराए, मुस्कुराए मतलब हंसे और बोले, देखो बच्चों, जो श्री राम थे उन्होंने क्या किया था बच्चों, आपको तो पता ही होगा। आपने रामायण पढ़ी, रामायण सुनी होगी, रामायण को आज टीवी में भी आपने देखा होगा। तो श्री राम जी ने क्या किया था, अपने पिताजी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा था। तो श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया था। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, कष्ट मतलब पीड़ा, उन्होंने क्या सहे थे बच्चों, अनेक कष्ट सहे थे। कष्ट सहे फिर भी अपने वचन से नहीं हटे। श्री राम ने पिछड़ों को गले लगाकर और दुष्टों का नाश किया। श्री कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कर्तव्य पालन की शिक्षा दी थी। उन्होंने निर्धन मित्र, निर्धन मतलब गरीब, गरीब मित्र सुदामा को गले लगाया और अपने दुष्ट मामा कंस का विरोध किया था और वध किया। बच्चों, तो इस तरीके से जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने जो उनके जो मामा थे कंस थे, जिन्होंने उनकी माताजी और पिताजी वासुदेव और देवकी को बंदी बनाया था, उन्होंने अपने माता पिता को उस कैद से आजाद करवाया था और अपने मामा कंस का उन्होंने क्या किया था, वध कर दिया था। आगे दादाजी, क्या मोहम्मद साहब में ये गुण नहीं थे। फिर आगे सलमान ने पूछा कि दादाजी बताइए, जब श्री कृष्ण और राम में ये गुण थे तो क्या मोहम्मद साहब में ये गुण नहीं थे। तो सलमान ने भी पूछा। तो दादाजी कहते हैं, हाँ सलमान बेटे, उनमें भी ये गुण थे, ये गुण तो उनमें भी थे। वे सब पर क्या करते थे, वे सब पर दया करना, अच्छे काम करना। देखिए, दया करना, अच्छे काम करना और मिलजुल कर रहना। क्या करते थे, वो दया करते थे, अच्छे काम करते थे, मिलजुल कर रहते थे और सभी का सम्मान समझना आदि शिक्षाएं देते थे। उन्होंने, जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने ये शिक्षाएं दी थी हमें। उन्होंने भटके हुए लोगों को भी सही रास्ता दिखाया था, जो अपने रास्ते से भटक गए थे, अर्थात जो बुरे काम करने लगे थे, उन्होंने उनको भी सही कार्य, सही कर्म करने सिखाए। आगे, अरे कमाल है, ये सब शिक्षाएं तो एक जैसी है। ये किसने कहा, डेविड ने कहा कि श्री कृष्ण जी और जो श्री राम थे और हजरत मोहम्मद साहब थे, ये सब तो एक जैसे काम करे, उन्होंने एक जैसी हमें शिक्षाएं दी है। तो आगे डेविड का बताते हैं। अरे कमाल है, ये सब शिक्षाएं तो एक जैसी है, डेविड बोला। दादाजी मुस्कुराए और गुरु नानक के बारे में बताने लगे। गुरुदेव तो सदा सच्चे सौदे में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बच्चों, ये एक मुहावरा भी है और ये एक शिक्षा भी है कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका बुरा ही फल मिलेगा, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका हमें अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए गुरुजी अच्छे काम करने में ही की शिक्षा देते थे। वे दया, दान और ईमानदारी अपनाने के लिए कहते थे। देखिए, जो गुरु नानक देव थे वो भी वही शिक्षा देते थे जो हजरत मोहम्मद साहब जी ने दी थी। चारों लड़के दादाजी की बात ध्यान से सुन रहे थे। ये देखिए, ये जो लड़के हैं चारों, ये अपने दादाजी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। ये इस तस्वीर में दिखाया गया है। आगे देखिए, अब दादाजी ने प्रभु ईसा मसीह के बारे में बताना आरंभ किया। आरंभ किया मतलब शुरू किया। और प्रभु ईसा मसीह के समय में अमीर और शक्तिशाली लोग निर्धन और कमजोर लोगों को सताते थे। जो ईसा मसीह का समय था, उस समय क्या होता था बच्चों, जो निर्धन मतलब गरीब होते थे और बहुत कमजोर होते थे, उन लोगों को, जो अमीर लोग होते थे,
वो सताते थे, परेशान करते थे। ईसा मसीह ने निर्धनों की सहायता की। सहायता की मतलब मदद की। जो निर्धन थे, जो गरीब थे, वो उनकी मदद करते थे। उन्होंने कमजोरों को सहारा दिया। प्रभु ईसा मसीह ने दीन दुखियों की सेवा और सहायता में अपना जीवन लगाया। क्योंकि क्यों डेविड, क्या मैं सही हूँ? उन्होंने डेविड से पूछा, क्या डेविड जो मैं तुम्हें ये जो बातें मैंने बताई है, क्या ये बातें सब सही है? तो डेविड कहता है, जी दादाजी आपने ठीक कहा। इसलिए हम प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। डेविड ने उत्तर दिया कि हम ईसा मसीह को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने निर्धन और कमजोर लोगों की क्या की थी? मदद की थी। दादाजी इन सभी ने एक जैसी शिक्षाएं दी है। ये सभी नेकी का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए, जो जितने भी थे देवता थे, वो महान लोग थे, उन्होंने क्या किया? हमें नेकी का पाठ पढ़ाया। तब तो इन सभी को समान भाव से आदर करना चाहिए, साथ ही हमें इन सभी की बातें माननी चाहिए, राघव बोला। तो बताओ बहस किस बात की है? दादाजी ने पूछा। दादाजी ने कहा, जब तुम सबको ये बात पता है तो फिर तुम बहस क्यों कर रहे हो? चारों लड़के एक साथ बोले, दादाजी ये सभी महान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्योंकि चारों बच्चों को ये बात समझ आ गई थी कि सब जो जितने भी महान लोग हैं वो सब महान है, उनमें से ना तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। बच्चों, मैं खुश हूं कि तुमने इस बात को समझ लिया। यदि हम किस दादाजी ने क्या समझाया, आप ध्यान से सुनिएगा। दादाजी ने समझाया कि यदि हम किसी भी एक की शिक्षा को पूरी तरह अपना ले तो जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। अगर हम इन सभी जो महान लोग थे उनमें से किसी एक ही बात को भी हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जीवन को सफल बनाने के लिए इनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। यदि इन सब की बातों पर ध्यान दो तो तुम सब भी महान बन सकते हो, दादाजी बोले। इस तरह बच्चों इस पाठ से नेकी का पाठ जो है पढ़कर चारों क्या लड़के बहुत खुश होते हैं। उन्होंने दादाजी से क्या सीखा? नेकी का पाठ सीखा कि किस तरीके से जो हमारे जो महान लोग हैं हमारे हमारे हमें क्या क्या सीख देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारा पाठ समाप्त होता है। तो ये मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जो ये इस पाठ में हमें बताया गया था कि जो चार जो लड़के थे वो आपस में बहस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मेरा जो है देवता है वो बड़ा है, तो दूसरा कहता नहीं मेरा बड़ा है। लेकिन जब दादाजी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पूछते हैं, बच्चों आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? तो बच्चे बताते हैं, राघव कहता है कि श्री कृष्ण और श्री राम जी बड़े हैं। तो हरप्रीत कहता है नहीं, गुरु नानक जी बड़े हैं। तो सलमान बोलते हैं नहीं, मोहम्मद हजरत साहब बड़े हैं। और डेविड कहता है नहीं, ईसा मसीहा बड़े। इस तरीके से सब एक दूसरे को बड़ा बताते हैं। तो राघव कहता है, बताइए दादाजी इनमें से बड़ा कौन है? तो दादाजी कहते हैं, देखो बच्चों, जो श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, जो ईसा मसीहा थे, जो गुरु नानक देव थे, इन सब ने हमें क्या शिक्षा दी है? इन सब ने बोला है कि हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। जो निर्धन थे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने हमें ये नेकी का पाठ पढ़ाया, हमें ये संदेश दिया। तो बच्चों, अगर हम इस तरीके से नेकी के पाठ को करेंगे तो क्या होगा? हमें जीवन में हम जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे और हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो आज के वैसे तो मैंने आपको पाठ में कठिन शब्द बताए थे, आप इसमें और समझिए कि जीवन, जिंदगी। जीवन का मतलब होता है बच्चों जिंदगी। आज्ञा, हुक्म। आज्ञा का मतलब हुक्म। शिक्षा, उपदेश। शिक्षा का मतलब होता है उपदेश। शक्तिशाली, ताकतवर। शक्तिशाली, ताकतवर। नेकी, भलाई। नेकी का मतलब भलाई। पाठ, सबक। पाठ का मतलब होता है सबक। समाप्त, खत्म। समाप्त, खत्म। बहस का मतलब है तर्क या किसी विषय पर बातचीत। बहस करना, तर्क करना या किसी भी विषय पर बातचीत। आगे है प्रवेश क्रिया, मतलब अंदर आए। प्रवेश क्रिया का मतलब क्या होता है?
अंदर आए। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारे शब्दार्थ है ये खत्म होते हैं। तो हम अब नई आपको प्रश्न उत्तर मैं इस पाठ के कल कराऊंगी। बच्चों आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और शब्दार्थ को याद कीजिएगा। आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो बच्चों हम कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।